नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लोकगीत में कहाँ तक पढ़ाया है। पेज नंबर 99 पेज नंबर 99 की लास्ट पैराग्राफ में देखो। वो इधर इस वीडियो में नहीं था, मैं उसके बारे में कहती हूँ। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इसका आरंभ कब हुआ है? इसका आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जागनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, वर्णन किया है। राजकवि जागनिक आल्हा का ऊदल आदि राजाओं के वीरता अपने महाकाव्य में वीरताओं को अपने महाकाव्य में बखान किया है, वर्णन किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? उस जागनिक कवि ने क्या महाकाव्य लिखा है, उसमें छंद हैं। उस छंद को लेकर माने क्या है, छंद को हटाकर छंद ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള വരികളൊക്കെ കുറച്ച് ഈ लोकगीत में जोड़ा है। ऐसे जोड़ते ही वो जनसामान्य के हृदय में ले लिया है, उसको बहुत सरल बना लिया है, महाकाव्य को बहुत सरल बना लिया है और गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। आज भी वो गाना हमारे गाँवों में है। देन इन्हें गाने वाले गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। ढोलक के साथ वो सभी गाँवों में घूमकर ये गाना गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नटरसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। डांस के साथ ये गाना गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं, अपने बोली हैं। बोल माने क्या है? बोली अपनी भाषा है। गद्य और पद्य दोनों के रूप में हैं। ये जागनिक के काव्य से लिए हुए पंक्तियाँ। ओके। आनंद संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? आनंद संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है। इस लोकगीत आनंद संख्या में स्त्रियों की रचना है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। स्त्रियों की रचना है, स्त्रियों ही गाती हैं। इन्हें सिरजती माने क्या है? बनाती, वो रचना करना। सिरजती भी अधिकतर वही हैं, स्त्रियां हैं। इसकी रचना स्त्रियां करती हैं। बनावट, सिरजती माने क्या है? बनावट। उसका रचना स्त्रियां भी किया है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन मर्द भी लिखे हैं। मर्द माने क्या है? पुरुषों ने भी इसका रचना किया है। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है, लेकिन इन गीतों का संबंध स्त्रियों से है, इसलिए बहुत अधिक गाना स्त्रियों की रचना है।
इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। हमारा देश इस दृष्टि से भिन्न है। कारण क्या है? क्योंकि संसार के अन्य देशों में, इस वर्ल्ड के अन्य, इस संसार के, इस वर्ल्ड के अन्य देशों में, अन्य कंट्री में, दूसरे कंट्रियों में स्त्रियों की गाना है, पुरुषों की गाना है, ऐसा सेपरेशन नहीं है। भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, डिफरेंट है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। स्त्रियों के अपना गीत और मर्दों के अपना गीत ऐसा नहीं है। दोनों में एक ही हैं सभी देशों में, लेकिन भारत में ऐसा है, ये दोनों भिन्न हैं, अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। अन्य देशों में ये गीत मिले जुले हैं। Okay, read well, write new words.